मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से बहुत स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि मेरे जो वीडियो में है वास्तविक कुंडली के योग होते हैं, क्या प्रभाव देते हैं। वह कुंडली आपकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। मेरे पास जो दिखाने के लिए आते वो भी हो सकते, लिखा है वो भी हो सकता, मतलब कैसे भी है, वास्तविक कुंडली के होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं भाई आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं अवश्य ही आपका वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इतने मेरी आपसे विनती रहेगी भाई, जब मैं आपका सहयोग कर रहा हूं तो मैं क्या चाहता हूं भाई मेरे चैनल की ग्रोथ हो, अधिक से अधिक आदमी उसका लाभ उठा सके और आपका भी ज्ञान वृद्धि हो। कुछ तो ऐसा भी देखता हूं कि जिसकी कुंडली बन जाती है वो देखना ही बंद कर देते हैं। भाई वैसे तो आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें, लेकिन मैं तो ये कहूंगा अब भाई, जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं, फ्री में मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं और शास्त्रों के अनुसार कर रहा हूं, अपने अनुभव से कर रहा हूं, तो भाई आगे आपकी मर्जी है। मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैक्सिमम आदमी फायदा उठा सकें। वरना मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि टोटली या मुझे कुछ यूट्यूब से ऐसा होगा या कुछ ऐसा होगा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्गदर्शन के लिए मैं अधिक से अधिक कुंडली बना रहा हूं। और भाई नाम तो हर आदमी चाहता है भाई इतनी मेहनत करो तो नाम हो। कुछ आदमी मुझे पर्सनली जानते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, कुछ मेरे दर्शक जानते भी हैं। और जैसे समय आएगा तो मैं आपको अपने बारे में डिटेल में बता भी दूंगा। फिलहाल यही समझो कि मैं जो कर रहा हूं आपके मार्गदर्शन के लिए कर रहा हूं। और मैं आपसे ये चाहता हूं कि भाई आप मेरा भी वीडियो देखने में सहयोग करें, जहां गलती है बताएं, आप डिसलाइक करें, दो शब्द बोले, आपका भी अनुभव हो सकता है। आज हम बात करते हैं एक पिता का प्रश्न आया, गुरुजी हमारे बेटे के बारे में कुछ बताइए। हमने जब कुंडली देखी तो अनुभव हुआ, अरे उनके पिता बोलते कुछ बताइए, उस कुंडली में तो बहुत कुछ है। ऐसी कुंडलियां तो बिरली मिलती हैं भाई, उस कुंडली में तो बहुत कुछ है, लेकिन समय आने पर सब कुछ मिलेगा। एक चीज मैं यही आपको बता देता हूं, आपने अपने परिवार में, आप मान लिया 5 सदस्य हैं, एक आदमी कमाने वाला है, 4 खाने वाले हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए कि जो कमा रहा है उसी के ऊपर घर चल रहा है। नहीं, घर के अंदर, परिवार के अंदर पता नहीं किसका भाग्य तेज है, उसके भाग से हमको सब कुछ मिलता जा रहा है, मोटर, गाड़ी, खाना खुना। तो किसी का कमजोर होता है, किसी का भाग। और आपने कभी ऐसा भी देखा होगा अपने व्यवहारिक रूप में, माता पिता ये कह देते हैं कि हमारा ये बच्चा जब से हुआ है हमारे घर में बहुत ही परिस्थिति शुभ तरह की हो गई है। और अगर अशुभता में हो तो ये भी कह देते हैं भाई जब से आया है हम जो है ना रोड पर आ गए। अगर शुभता हो तो ये कह देते हैं भाई हम जब से हमारा ये बच्चा आया हम आसमान पर चढ़ गए। तो ऐसे ही आसमान पर चढ़ाने वाले पुत्र की कुंडली का आज मैं आपको थोड़ा सा भाग बता रहा हूं। दर्शकों, क्या भाग है? मैं, ये लगन लग्नेश है। लग्नेश बलवान होना बहुत जरूरी है, किसी भी प्रभाव के लिए लग्नेश बलवान होना जरूरी है। तो उसमें पहला योग क्या है? ये नवम भाव है, इसको भाग्य भाव बोलते हैं। इसका स्वामी केंद्र में हो, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, ये 4 केंद्र है। यानी नवम भाव का स्वामी केंद्र में कहीं पर भी हो और उसको गुरु देखे। इसमें कुंडली का संबंध नहीं है, किसकी कुंडली हो। नवम भाव का स्वामी भाग्येश केंद्र में यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ये 4 केंद्र है। मैंने यहां लिख दिया भाग्येश। आपका जो भी राशि है यहां पर, उसका स्वामी यहां पर भी हो, यहां पर भी हो, यहां पर भी हो, यहां पर भी हो। शर्त यह है अब उसको गुरु देखे या गुरु के साथ युति हो। तो ऐसे जातक का पिता की स्थिति, उसके पास राजा जैसे वैभव होंगे, ठाठ होंगे, मोटर गाड़ी होंगी और उसको राजपथ मिलेगा उसके पिता को। क्यों? नवम भाव पिता है और गुरु उसको देख रहा है। तो पिता की तरक्की हो जाएगी आने के बाद में, ऐसा समझ लो। अच्छा भाई, तरक्की उसकी हो जाएगी। अब व्यक्तिगत भी, जातक की भी बात देखते हैं। सप्तमेश बलवान हो और शुभ ग्रह का प्रभाव हो या युति हो, यह सप्तम भाव का स्वामी है।
सप्तम भाव का स्वामी बलवान स्थिति में हो। बलवान तभी होगा जब शुभ स्थिति में होगा और उसको शुभ ग्रह देखे। वो कहीं भी हो सकता है, तो किसी को भी, मान लो आपका सप्तमेश यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने भाग्येश का बताया, अब भाग्येश को जो मैं कुंडली दिखाने जा रहा हूं, भाग्येश यहां है, गुरु यहां से भी देख सकता है, द्वितीय भाव से भी, चतुर्थ भाव से भी देख सकता है, और छठे भाव से भी गुरु देख सकता है। इस दसम भाव को केंद्र में मैंने दिखाया, नवम भाव का स्वामी केंद्र में दिखा दिया, दसम भाव बता दिया। तो गुरु की 3 दृष्टियां, गुरु यहां से नवम दृष्टि से देखा, सप्तम से देखेगा, पंचम से देखेगा। वो पहला पॉइंट खत्म हो गया कि भाग्येश केंद्र में हो और गुरु से दृष्ट हो तो पिता का राजपद होगा, राजाओं जैसा होगा, मोटर गाड़ी होगा, धनी और सम्मान होगा, व्यवसाय उसका, मतलब सब चीज की कोई उसके पिता को कमी नहीं होगी। दूसरा है सप्तमेश बलवान हो, शुभ ग्रह का प्रभाव युति या दृष्टि हो, तो वह जातक धनी भी होगा, मानी भी होगा, मतलब सम्मान वाला होगा, सुखी हो और भाग्यशाली होगा। सप्तमेश बलवान स्थिति हो, भाई सप्तमेश बलवान स्थिति में हो और उसको शुभ ग्रह देखे। बलवान स्थिति के भाई 4 ये केंद्र हैं, 2 त्रिकोण है, ये भी बलवान है, ये भी, इनमें सप्तमेश बलवान ही माना जाता है। 4 केंद्रों में, 2 त्रिकोण में, द्वितीय भाव में, एकादश भाव में, इनमें सप्तमेश बलवान ही माना जाता है। और शुभ स्थिति में शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसा जातक स्वयं भाग्यशाली होगा, धनी होगा, उसको सम्मान की कोई कमी नहीं होगी। अगला एक योग बता रहे हम, गज केसरी योग। भाई गज केसरी योग जब गुरु और चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो या दोनों की युति हो केंद्र में हो तो गज केसरी योग बनता है। ज्योतिष का वो एक बहुत ही सम्मानीय, किसी चीज की कोई कमी नहीं, एक अच्छा योग बनता है गज केसरी योग। ये राजयोग बनता है गज केसरी योग। तो इसलिए हमने यहां गुरु दिखाया, यहां हमने चंद्रमा को रख दिया, चंद्रमा के साथ गुरु, तो गज केसरी योग। आगे है भद्र महापुरुष योग। भाई कुंडली में आपकी में भद्र महापुरुष योग हो, भद्र महापुरुष योग बनेगा यहां 2, 3, 4 भागों में कहीं पर भी बुध अपनी राशि में होगा या उच्च राशि में होगा, वह भी एक राजयोग है। उसको सभी प्रकार की सुविधा, मतलब विशिष्टता प्रदान होती है। वह एक बुद्धिमान होता है और सम्मानित व्यक्ति होता है। हंस महापुरुष योग, अब आप देखिए कुंडली में जितने में मैं बता रहा हूं, आपको जो उदाहरण कुंडली बताऊंगा उसमें सब कुछ है। हंस महापुरुष योग, भाई केंद्र में गुरु हो, अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो हंस महापुरुष योग होता है। ये सारे याग योग हैं। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं संबंधित कुंडली में। बालक का जन्म 25 अगस्त 1996 शुक्ल पक्ष एकादशी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 2 रविवार को हुआ। विषय है पिता को राजपद और सम्मान का योग, जो मैंने बता दिया। बालक धनी, मानी, सुखी और भाग्यशाली होगा, गज केसरी योग भी है। इसकी तो जगह नहीं, भद्र महापुरुष और हंस महापुरुष योग मैंने यहां लिख दिया। बालक का जन्म कन्या लगन में हुआ। कन्या लगन का स्वामी बुध अपनी राशि में उच्च का है, तो यहीं पर भी भद्र महापुरुष योग बन गया। लग्नेश बलवान हो गया, 5 डिग्री हो गया, लग्नेश बलवान है। अब उसके बाद देखते हैं, वहां पर भी राहु 16 डिग्री लेकर के, राहु लगन में अच्छा होता है और कन्या राशि का राहु है, यहां पर पीड़ित नहीं करने वाला होता है। चतुर्थ भाव में गुरु 14 डिग्री लेकर के अपनी राशि में, धनु राशि में, मैंने यहां पर दिखाया। ये फाइनल हो गया। और भाई गुरु यहां पर आ गया, ठीक है, गुरु यहां पर अपनी राशि में आ गया और चंद्रमा भी साथ में हो गया, तो गज केसरी योग भी यहां पर बन गया। गुरु के साथ चंद्रमा हो गया, गज केसरी योग हो गया। और चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी और गुरु सप्तमेश है, तो सप्तमेश बलवान हो, सप्तमेश गुरु बलवान है, शुभ ग्रह का प्रभाव हो, शुभ ग्रह का प्रभाव है, चंद्रमा के साथ युति है और शुक्र भी देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है, तो ऐसा जातक धनी, मानी, सुखी और भाग्यशाली होगा। सप्तम भाव में शनि और केतु है, 22-7 डिग्री 14 डिग्री। और दसम भाव में शुक्र नवेश है, भाग्य का स्वामी दसम भाव में है। नवम भाव का स्वामी दसम भाव में भाग्य से, मैंने यहां से भाग्य लिखा, आपका कोई भी हो सकता है। भाग्य भाव का स्वामी यहां पर हो, गुरु की दृष्टि है, भाग्येश केंद्र में हो, गुरु की दृष्टि है, तो पिता राजा तुल होता है, उसको सब प्रकार की सुविधा होती है, मोटर गाड़ी धन की कोई कमी नहीं होती, वो यहां पर पूरी हो गई। ये कौन सा योग है? ये पराशर जी कहते हैं 22वें अध्याय में, पराशर होरा शास्त्र में, जो हमारा जो ज्ञान का भंडार है पराशर होरा शास्त्र, उसके अध्याय 22 में पराशर जी ने कहा है, अब भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में हो और गुरु से दृष्ट हो तो ऐसे बालक का पिता राजा के तुल होगा। आप विचार कीजिए,
आप कमेंट्स में लिख दिए कि आपको ऐसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये मैं नहीं बोल रहा, पराशर जी कह रहे हैं और इस बालक की कुंडली में है। अगला है सप्तमेश बलवान हो, शुभ ग्रह का प्रभाव युति या दृष्टि हो, धनी मानी और भाग्यवान। सप्तमेश बलवान है, गुरु अपनी राशि में 14 डिग्री लेकर के भाई बलवान है और शुभ ग्रह का प्रभाव है। चंद्रमा भी शुभ ग्रह है, शुक्ल पक्ष का है, मान लिया, और शुक्र है ही शुभ ग्रह, तो इसका प्रभाव है, तो धनी मानी और भाग्यशाली बालक होगा। गज केसरी योग, चंद्रमा गुरु की युति चतुर्थ भाव में, गज केसरी योग भी हो गया। अब दर्शकों देखिए, भद्र महापुरुष योग, लगन में बुध उच्च राशि में है, विशिष्टता प्रदान करने वाला ज्योतिष के 5 महापुरुष योग होते हैं, जिसमें कि बुध अगर केंद्र में हो, अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, भद्र महापुरुष योग है। यह भी एक राजयोग है, समझ लो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। हो गया। और हंस महापुरुष योग, गुरु अपनी राशि में है, हंस महापुरुष योग हो गया। इन 3 शुभ ग्रहों ने, बुध ने लगन में आ गया, गुरु चतुर्थ भाव में अपनी राशि में आ गया, चंद्रमा भी साथ में आ गया और शुक्र भी साथ में आ गया। 4 ग्रह हो गए। ज्योतिष में 9 ग्रह में से 4 ही शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, और चारों केंद्र में आ गए, चारों केंद्र में आ गए और उन चारों ने ये इतने सारे योग बना दिए। भाग्येश का भी बना दिया, सप्तमेश का भी बना दिया, गज केसरी का भी बना दिया, भद्र महापुरुष योग, हंस महापुरुष योग बना दिया, और चंद्रमा की महादशा चल रही है, अभी बच्चा ही होगा, अभी शादी के लिए तैयार है, समझ लो। चंद्रमा की महादशा चल रही, क्यों? चंद्रमा सप्तमेश के साथ है, ये अच्छा योग बनता है, और चंद्रमा की महादशा चल रही है 2025 तक, संभवता है 25 तक, 2025 6/5/2025 तक इसकी शादी भी हो जाएगी, क्यों? ग्रह दशा अच्छी चल रही है। तो दर्शकों, पिता बोलता है क्या मेरा बच्चा कुछ करेगा? अरे बच्चे ने जब से जन्म लिया है, आप पीछे मुड़ के देखिए, आपकी स्थिति कुछ ना कुछ सुधरी है पहले से, पहले भी अच्छी होगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जब ऐसा बालक घर में जन्म लेता है तो उससे कहीं ऊपर अच्छी स्थिति हो जाती है। तो आज मैंने आपको बताया कि भाग्येश केंद्र में गुरु सिद्धस्त हो, पिता राजाओं जैसा होता है, सप्तमेश बलवान और शुभ ग्रह का प्रभाव हो, स्वयं धनी मानी होता है। इसकी पुष्टि के लिए पराशर होरा 7 अध्याय 22 और 20 आप रेफर कर सकते हैं। गज केसरी योग है, सब जानते हैं, भद्र महापुरुष योग है, हंस महापुरुष योग है, सब चीज आगे। और लग्नेश बलवान होना चाहिए, लग्नेश बलवान अपनी राशि में है, थोड़ा बहुत अंश में कम होता है तो हम उसको रत्न भी धारण कर सकते हैं। तो ऐसी कुंडलियां, ऐसे बालक अपने घर को, समाज को, देश को नेतृत्व करने वाले होते हैं। इनके पास किसी किस्म की कोई कमी नहीं होती, सब प्रकार के सुख होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव है, बलवान है। सप्तमेश यहां चला गया चंद्रमा से, और शुक्र का सारा प्रभाव है। और देखिए मंगल दिग्बली होता है दशम भाव में, अष्टमेश से तीर्थ है, पराक्रमी भी है, सारी चीज। और सूर्य, दर्शकों, सूर्य अपनी राशि में है, द्वादश भाव में अपनी राशि में है, और गुरु की दृष्टि है, गुरु की 9वीं दृष्टि है। तो ये कितना एक अच्छा संयोग बन रहा है, बहुत ही बलवान कुंडली है। जब इसकी दशा दशा आएंगी तो ये जातक अपने समाज का, अपने घर का, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन करने वाले होते हैं ऐसे बालक। तो दर्शकों, मैंने आज आपको एक 4 ग्रह, जितने जो शुभ ग्रह होते हैं वो केंद्र में देखो कितने योग बना देते हैं, और पिता बोलता है हमारा बच्चा कुछ बनेगा। अरे जब से बालक आया तुम्हारी स्थिति सुधरी है, वो उसी के आधार पर है। मैंने एक कुंडली जो कि एक बहुत अच्छी बलवान कुंडली है, उसमें इतने सारे योग हैं, मैंने आपका उसको, और भी योग होंगे, वीडियो बहुत लंबा होगा, इतने तो बहुत हैं। आप समझते हो कि आपका मार्गदर्शन या किसी का मार्गदर्शन हुआ, दोस्तों इसमें भी होंगे कुछ ना कुछ, बिना दोष के तो कुछ होती नहीं है, क्योंकि काल सर्प, ये केंद्र में राहु केतु आ गया, काल सर्प हो गया, वो एक अलग बात है, वो सब नहीं। जब कुछ दोष हो और शुभ प्रभाव की अधिकता हो तो उसमें चला हिसाब हो जाता है, सुखद जीवन मिल जाता है। आप समझते हैं कि मेरा वीडियो किसी का मार्गदर्शन करेगा या आपका भी मार्गदर्शन करेगा इस योगों के साथ में, तो भाई मैं कहूंगा मेरे वीडियो का लाइक अवश्य करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक पे यहाँ पर काल सर्प दोष की पूजा की जाती है, जो इच्छुक का संपर्क कर सकता है। मैं हाथ से पत्रिका लिखता हूँ, निचोड़ देता हूँ, 25-30 पेज हाथ के रिटर्न हो जाते हैं, पूरे जीवन का सार निचट जाता है, दोष उपाय सब कुछ हो जाता है। जो चाहता है संपर्क कर सकता है।
और विवाह का मुहूर्त, गुण मिलान आदि जो भी आपके लिए सेवा चाहिए उसके लिए ऋषि ज्योति तत्पर तैयार रहता है। आप फोन से संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन हर एक वीडियो में दिया हुआ रहता है। दर्शकों, फिर कहूंगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और जिस चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।